If the path before you is clear, अगर रास्ता सब कुछ साफ है, you're probably on someone else's, तो शायद आप किसी और के रास्ते पे जा रहे हैं. When I was young, quote, ये कहता है, when I was young, I expected from people more than they could give me and more than I could do for them. वक्त सहरहा दिल मन, सुबह के वक्त मेरा दिल, वक्त सहरहा दिल मन, फारसी, सुबह के वक्त मेरा दिल रफ्त बिहर जा दिल मन, हर तरफ जाने लगता है मेरा दिल. और ये जो दिल, ये पागल दिल मेरा, आपको अच्छा लगे, अच्छी बात, बुरा लगे तो बेहतर बात, मुझ में क्या कमाल है, उसकी भी A grades आए, मेरे भी A grades आए. So does that A grade determine my capacity, my intelligence? No, it doesn't. Why? क्योंकि हमारे academic culture में इम्तिहान के लिए आपको physically, mentally, socially उन दिनों में ठीक होना होगा जब एग्जाम हो रहा हो. आपके घर में कोई मसला ना हो, आपको कोई मसला ना हो, आते जाते कोई मसला ना हो, फिर जब आप आराम से हाल में पहुंचेंगे उधर भी कोई मसला ना हो, then you perform and then, तो it's मेरे ख्याल में, I think it's not a very good measure of our intelligence, of our capacity, हमारा जो रिजल्ट है. तो सबके पास है, मेरे पास भी डिग्री है, आपके पास भी है, हम दोनों जॉब में जाते हैं. Why should that person give me the job? Why? क्यों? तो एक इस पर बात करेंगे. तो ये तो खैर जो थोड़ी देर में ये सारी बातें शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का मुझ पे इतना दबाव है कि मतलब बातें मुझसे गड़बड़ हो रही हैं. When I was preparing for my meeting with you, because you guys are so important, I was even thinking about what I'll wear. Yes, कि मैंने क्या पहनना है. Things that you can see and things that you don't see. I know what I'm wearing. Why? Because the occasion is so important. You people are so important. So we will get to that too, because there is a saying in communication, there is a saying in career counseling, dress to impress. जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, this is what they tell us. Dress to impress. मैं क्या पहनूं कि जो बंदे को impress करेगा. रंग बिरंगी जैसे वो इस जो ट्रक नहीं होता है जिसको, उस तरह मैं नजर आऊं, या एक मोनोक्रोम हो या मोनोक्रोम हो मेरा. So we will get to that. But when I was preparing, I thought I would visit two of my favorite authors कि उनकी किसी बात से शुरू करो. So one of them is Albert Camus, was a French philosopher. Or it's like, okay, so I was reading one of his books. Luckily आजकल पहले लोग किताबें बड़ी बड़ी उठाते थे. आजकल आपके फ़ोन में भी बुक्स अवेलेबल हैं, आपके iPad में भी अवेलेबल हैं. So that has made life a little easy. So I was reading one of his books. So, and I thought, this is what I want to share with our students. So I'm going to share that with you. आपको अच्छा लगे, अच्छी बात, बुरा लगे तो बेहतर बात. Why? Because अच्छा को हम अमूमन बस for granted ले लेते हैं. We don't think about it. बुरा कम से कम इस पे सोचने पे मजबूर करते हैं ये क्यों हुआ. But that is why for a student of higher education, for me, Bura is better than Acha. Because I learn more from it. हम अमूमन जो भी कुछ होता है या जो आजकल शायद FSC के एग्ज़ाम हो रहा है, तो जब रिजल्ट निकलता है, जो बच्चा बच्ची टॉप करता है, आप सन 47 से या उससे पहले से लेकर आज तक उनके अखबार में इंटरव्यू देखें, 3 चीज़ों का बात है. अल्लाह ताला का फजल, वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया.
So that is how we take good for granted. I don't give me credit. मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कुछ किए बगैर मैं टॉप कर गया। तो पेरेंट्स ने दुआ की, क्योंकि सिर्फ मेरी पेरेंट्स हैं, बाकी तो सब दरख्तों पे उठते हैं। वालिदैन ज़ाहिर है मेरी ही है। उस्ताद मेरे ऐसे काबिल उस्ताद थे कि उनको पता था ये कहना इसके थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो, आधा किलो ज्यादा मेहनत करो, ये टॉप करेगा। उस्ताद तो they work with everyone the same way. Or those of you who are parents will know, and those of you who aren't, when you become parents you will know. आपको हमें मेरी माँ से आप पूछें, मेरी तरह दुनिया में कोई नहीं है। आपके वालिदैन से हम पूछे, आपकी तरह दुनिया में कोई नहीं। तो हर पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं खुदा करे आप टॉप करें, खुदा करे आप टॉप करें। होना तो ये चाहिए, वरना सड़क बंद करके हम ये डिमांड करें कि जितने भी एग्जाम में स्टूडेंट बैठे हैं सबके साथ टॉप करें, वरना हम सड़क नहीं खोलते। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ये कहेंगे असातिज़ा की मेहनत, अल्लाह ताला के फजल, वालिदैन की दुआएं और यार दोस्तों की मेहनत। So when we go for a job interview, there are two of us, एक मैं हूँ एक वो है, दोनों के पास यही डिग्री है जो उसके पास है वही डिग्री मेरे पास। मैं भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली, उसने भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी। क्यों मुझे वो जॉब दे? अगर उसकी जगह आप होंगे, आप किसको जॉब देंगे? जो बड़ी सिफारिश लेकर आया है या जो खुद अपना सिफारिश? इस पे थोड़ा कहना है। So I will share Albert Camus saying with you जो मैंने लिखा। When I was young, quote, ये कहता है, when I was young, I expected from people more than they could give me and more than I could do for them. क्या बात है? So let me say it again. When I was young, Albert Camus कहता है, अगर नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो उसको गूगल कर लें। जब सब कुछ से आप फारिग हो जाए तो उसकी कोई किताब ढूंढ लें, पढ़ें। खुदा ना खास्ता आप किताब पढ़ें। No, that's a question. आपने अपने कोर्स से बाहर आखिरी मर्तबा किताब कब पढ़ी थी? हाथ उठाए जिसने पढ़ी थी, और अगर ना उठाए तो कोई बात नहीं। आपने पढ़ी थी, wonderful, gee, wonderful, wonderful, great. 4-5 people, that's remarkable. क्योंकि पढ़ने का आदत खत्म हुआ। So this is one of the things. We will not go into कि आपने क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा ठीक पढ़ा, जबरदस्त पढ़ा, पढ़ते रहे किताब। When I was young, ये वो कहता है, I expected from people more than they could give me or more than I could do for them. हम औरों से वो तवक्को रखते हैं जो हम खुद उनके लिए नहीं कर सकते। फिर हम खफा हो जाते हैं, यार कैसा दोस्त है। हम खफा इस पे होते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, या खफा हम इस पे होते हैं कि जो हमारा ख्वाहिश था वो पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये दूसरी बात होती है, क्योंकि किसी और के कुछ ना करने से अगर हम खफा होते तो सारी जिंदगी मातम ही करते रहते। So that was one of the writers. The second one is Carl Jung. Jung. It's written as Jung, J-U-N-G, but it's pronounced as Young. Carl Jung. Jung. Psychologist. Switzerland का रहने वाला। कभी मौका मिले पढ़े उसके बारे में। This is what he says. It's one of my favorite. In fact, this I remember, but I still wanted to make sure कि कहीं मैं गलती ना करूं. If the path before you is clear, अगर रास्ता सब कुछ साफ है, you are probably on someone else's, तो शायद आप किसी और के रास्ते पे जा रहे हैं।
क्या बात है, that's so beautiful. अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल नहीं है, रुकावट नहीं, hurdles नहीं है, तो आप बन संवरते नहीं. You know, in English there is a saying, I'm going to take off this jacket, it's very warm, okay? In English there is a saying that rough roads make tough drivers. अगर आप मुश्किल सड़कों पे गाड़ी चलाते रहे तो आप अच्छे बेहतरीन ड्राइवर बनेंगे. हम अमूमन क्या कहते हैं, ये हमारा बच्चे जिसका बड़ा ख्याल रखते हैं. अच्छा, तो ख्याल रखने के बच्चे खैर है, मजबूरियां बहुत हैं, जब अगर एक आध नंबर जरा अच्छी बात. तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स जहाँ भी जाती है, हमारा बच्चा है, इसकी तरह कोई नहीं है, आप इसको 2-3 नंबर ज्यादा दें और बच्चों से, तो वो मुझे देते थे. और फिर मैं बड़े फख्र से कहता था मैंने ये ग्रेड लिया. और जिनको मैं सुनाता था उनको भी पता है कि मैंने ग्रेड कैसे लिया, क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह की. तो borrowed marks होते हैं ना, borrowed marks, borrowed अल्फाज, borrowed ideas, they never impress anyone, never. ये सवाल ही पैदा होता कि किसी और का ख्याल आप अपने ख्याल के तौर पर पास ऑन करें और उससे लोग इम्प्रेस करें. Never. Even borrowed shoes, they cover your feet, but you don't feel comfortable because they're not yours. Even the shoes know कि जो पैर इसमें है वो वाला नहीं है जो हम नहीं सकते. तो खैर है, कोई बात नहीं अगर नहीं है, हो तो अपना. तो एक ये, if the path before you is clear, you're probably on someone else's. अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, आपका रास्ता सारा क्लियर है, साफ है, शायद आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं. हमारी तो मोहब्बतें और नफरतें भी बारोड हैं. मैंने किसी से सुना कि जो सफेद टेबल शीट रखता है टेबल पे, उसको वो बुरा बंदा है. तो हर बंदा जो सफेद टेबल शीट रखता है तो बुरा बंदा है. मैंने किसी से सुना, जिसने भी किसी से सुना, और मुझसे भी कोई सुनेगा, और ये नफरत चलता रहेगा. We are a people who hate for someone else's reasons. इतने फारेगा, इतना hate is such a beautiful sentiment. नफरत बहुत प्यारा जज्बा, बहुत प्यारा जज्बा. Trust me. Imagine अगर आप गुर्बत से नफरत करने लगे, खुदा ना खास्ता. Imagine अगर आप लालचनेस से नफरत करने लगे. Imagine अगर हम इससे नफरत करने लगे कि ये गंदगी है, क्योंकि नफरत सिर्फ यहाँ नहीं रहता, फिर नफरत then drives me to do something. तो अगर गंदगी से नफरत तो मैं उठूंगा, काम करूंगा, साफ करूंगा. अगर लॉलेसनेस से नफरत है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि औरों को अगर मैं मजबूर नहीं कर सकता, खुद तो कानून फॉलो करूंगा. मसलन, not that I want to give a personal example, but when I sit in the car, पहला काम सीट बेल्ट बांधो. और मुजफ्फराबाद में सफी से कहता भी हूँ, जब हमारा ड्राइवर, लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, इन पागलों को. हम उनको देखते हैं, वो हमें देखते हैं. मैं पीछे सीट पे बैठता हूँ, सीट बेल्ट बांधता हूँ. Why? Because seat belts save lives. I will die one day, but I don't want to die in an accident. कुछ काम के लिए तो बंदा मरे ना, एक्सीडेंट में तो जैसे बिजली गिर जाती है किसी पे. So if I can save myself from that death, I will try. And I'm आगे सीट में बैठता हूँ. There are so many reasons. One of them is I want to be alert, so I can, और कुछ थोड़ी देर में मैं अपने कलीग से पूछता हूँ, सर की तबीयत ठीक है?
First, because he's my colleague, I should respect him. But you can also look at it this way, कि उससे ये भी हो जाता है, उसको वो जरा बोल लेता है, मुझे भी पता चल जाता है, सो नहीं रहा है. So you know, because उसके मुख्तलिफ वो हैं. तो अगर हम, if the path before us is clear, you are probably on someone else's path. Talk अभी शुरू नहीं है, ये सारा हम तनूर गरम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं. एक और रूमी को सुना है ना? One of my favorite lines from Rumi's poetry is वक्त सहरहा दिल मन, सुबह के वक्त मेरा दिल, वक्त सहरहा दिल मन, फारसी में, सुबह के वक्त मेरा दिल रफ्त बिहर जा दिल मन, हर तरफ जाने लगता है मेरा दिल. और ये जो दिल, ये पागल दिल मेरा, अगर किसी ने ये गजल सुनी हो उर्दू की, गुलाम अली ने गाई थी, that actually comes from Rumi. रूमी एक इंसान था, रूमी एक शायर था. And if you don't know him, that's okay. There are so many people to know. But some of the most beautiful poetry in the world is by Rumi. Anyway, so रूमी क्या कहते हैं? किधर है रूमी? रूमी उम्मन लोगों से गुम हो जाता है. Yes, here he is. And this is one of my favorite sayings too. Some people have found God in the depth of their sins. कुछ लोगों को अपने गुनाहों की गहराइयों में खुदा मिला. क्या बात? While some have lost him in the height of their blessings. और कुछ खुदा को अपने नेमतों में खो गए. So these three sayings are a conscious choice for today's talk.